अगर आलू प्याज टमाटर धनिया मिर्च महंगा होता है तो भी मोदी, और अगर कुछ भी छोटा से छोटा इंसिडेंट या बड़ा से बड़ा इंसिडेंट होता है हर चीज के लिए मोदी। नहीं भाई, कि वहां पे योगी मॉडल होना चाहिए, बुलडोजर बाबा जैसा शासन होना चाहिए, ताकि कोई अगला बंदा पत्थर फेंकने से पहले या इस तरीके की दंगा करने से 10 बार पहले सोचे। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुझे बता दीजिए जो अपने दायित्व को सही से निर्वहन किया हो। लेकिन सेंटर लेवल पे जो मोदी जी को आपने बैठाया है वो आलू टमाटर प्याज धनिया मिर्च के दाम कम करने के लिए नहीं बैठाया है, वो राष्ट्र को सर्वोपरि देख करके राष्ट्र हित के लिए आपने बैठाया है। ये लोग जब तक सो के उठते हैं तब तक मोदी जी की तो 4-5 मीटिंगें निपट जाती है। 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है। जहां पर लोकसभा की बात हो या फिर राज्यसभा में, दोनों तरफ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और यही बताने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से कि मोदी सरकार नाकाम रही है कई मुद्दों पर। चाहे मणिपुर की बात हो या फिर जिस तरीके से हरियाणा में हिंसा हुई, उन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है तमाम रोष जो है व्यक्त कर रही है लोकसभा से राज्यसभा तक। इस पर हम इस वक्त सीपी में हैं और बातचीत करते हैं। सर, 2024 को लेकर आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर मोदी सरकार को क्यों चुने, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार फेल रही है। तो आप ये बताइए कि 2024 में क्यों मोदी को चुना जाए? देखिए, इन विपक्षियों को और कुछ बुद्धिजीवी को जो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रेज करते हैं, अच्छा सर एक चीज़ बताइए मुझे, क्या हर चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार हैं? आपने यहाँ पे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं जिसमें 29 चीफ मिनिस्टर भी बैठाया है, जिसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आलू प्याज टमाटर धनिया मिर्च महंगा होता है तो भी मोदी, और अगर कुछ भी छोटा से छोटा इंसिडेंट या बड़ा से बड़ा इंसिडेंट होता है हर चीज़ के लिए मोदी। नहीं भाई, इन मुख्यमंत्रियों का भी कुछ काम है। अगर देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ा है, जो भी हुआ है, उसके लिए इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केजरीवाल से भी क्वेश्चन पूछो, राजस्थान में के सीएम से भी क्वेश्चन पूछो, या हरियाणा के सीएम से भी क्वेश्चन पूछो, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोदी जी को हमने आलू टमाटर प्याज धनिया मिर्च के दाम कम करने के लिए नहीं बैठाया है, उनको हमने राष्ट्र हित के लिए बैठाया है, राष्ट्र का नाम ऊपर करने के लिए बैठाया है। आज बताइए, फॉरेन पॉलिसी जो कि सेंटर के अंदर में, फॉरेन पॉलिसी विश्व में हमारे जैसा फॉरेन पॉलिसी किसी के पास नहीं है। आज हमसे विश्व फॉरेन पॉलिसी सीखता है कि भाई कैसे मतलब अपना एजेंडा फिक्स किया जाता है यूएनओ में या किसी भी और जगह पे। दूसरी बात, आप सर बात कर रहे हैं कि ये मिजोरम वाली, आप बात कर रहे हैं मणिपुर की घटना या मेवात वाली घटना। देखिए, ये कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट है, ये पुलिस का इंटेलिजेंस का फेलियर है जो कि इस तरीके की इंसिडेंट देश में होता है। इस चीज़ के लिए भी मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। अगर पाकिस्तान ने उधर से आकर के अटैक किया था तो उसको गोली का जवाब गोले से मिला था, और उस चीज़ के लिए हम मोदी जी को जिम्मेदार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है। आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो भी घटनाएं होती, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश जो भी हैं, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे मणिपुर की बात हो, दोनों में अगर आरोप लग रहे हैं बीजेपी फेल हुई है ना, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और जिम्मेदार उसके प्रधानमंत्री देश के पूरे हैं ना, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है ना। देखिए, पहले तो आपको फर्क समझना पड़ेगा कि स्टेट और सेंटर में दोनों में डिफरेंस होता है सर। अगर स्टेट में हरियाणा सरकार का फेलियर है तो मैं मानता हूँ, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर स्टेट में अगर कोई दंगा होता है तो उसके लिए सेंटर नहीं, स्टेट जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट की पुलिस होती है, सेंटर की पुलिस नहीं होती है सर। तो वहाँ पे हरियाणा का गवर्नमेंट हो या राजस्थान का गवर्नमेंट हो, पहली तो जिम्मेदारी उनको फिक्स करनी पड़ेगी कि वहाँ पे योगी मॉडल होना चाहिए, बुलडोजर बाबा जैसा शासन होना चाहिए, ताकि कोई अगला बंदा पत्थर फेंकने से पहले या इस तरीके की दंगा करने से 10 बार पहले सोचे कि अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या हश्र होने वाला है। तो वो डर जो है ना, इनको वो डर बैठाना पड़ेगा। तीसरी बात, 24 की आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं और आपने बोला इंडिया शब्द। पहली चीज़ तो सर वो डायरेक्ट इंडिया नहीं है, इन्होंने डॉट 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 बीच में लगाया है, तो और उसका मीनिंग भी अलग है। इंडिया बार बार वर्ड यूज करके अगर क्या, ये तो 24 में हारने ही वाले हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि 1 और 1 2 ही होता है, 1 और 1 11 नहीं होता। सारे भ्रष्टाचारियों को मिलाकर के अगर महाभारत में सारे कौरव एक साथ मिल गए थे तो क्या 5 पांडवों को हरा दिया था? हाँ या ना बोलिए, नहीं हरा पाया था ना। तो ये सारे लोग मिलने से कुछ नहीं होगा। एक बैनर तले इसलिए मिल रहे हैं कि सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए, राहुल गांधी जी का अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, केजरीवाल का अपना इंटरेस्ट है, ममता का अपना है, नीतीश बाबू का अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है। बुढ़ापे में ये जाकर के सोच रहे हैं मैं पीएम बनूं। साहब, आप बिहार के लिए तो कुछ कर लो। बिहार के लिए जो 15 साल आपको टाइम मिला उसमें तो आपने बिहार को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। तो जो चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुझे बता दीजिए जो अपने दायित्व को सही से निर्वहन किया हो। और ये देश चलाने चले हैं। देश चलाने के लिए ना सर पावरफुल लीडर चाहिए, जो कि आज विश्व में नाम इन्होंने रोशन किया है। आज आपके पासपोर्ट और वीजा की कितनी वैल्यू बढ़ गई है वो आपको नहीं पता होगा। किसी एनआरआई से उठा करके पूछ लिए, जो आप विश्व स्तर पे जो गौरवान्वित होते हैं, उसके लिए मोदी जी को बैठाया है। ये गलती पाकिस्तान ने करा था, किसी क्रिकेटर को बैठाया था। ये गलती यूक्रेन ने करा था कि किसी कॉमेडियन को बैठाया था। दोनों का हस्त्र देख लीजिए। आपको भी अगर मजा आ रहा है तो आप किसी पप्पू को बैठा दीजिए, आपका भी यही हस्त्र होगा।
दोनों में फर्क है। लेकिन आप इंडिया का जो जिक्र कर रहे हैं, इंडिया में ऐसे तमाम नेता हैं, चाहे वो राघव चड्ढा की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, ये तमाम नेता, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई नेता है कि जिसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, या फिर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी फेल भी रही है, कई स्टेटों में फेल रही है, तो 2024 में स्टेट पे आ गए सर। स्टेट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 लेजिस्लेटिव, अगर आपको पता हो, स्टेट है, सेंटर है और कॉन्करेंट लिस्ट है ना। तो ये भी सेंटर का अलग मसला है, स्टेट का अलग मसला है। मैं किसी पार्टी को यहाँ पे प्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार ने गलत किया है तो गलत किया है, उसमें क्या बुराई है। लेकिन सेंटर लेवल पे जो मोदी जी को आपने बैठाया है, वो आलू टमाटर प्याज धनिया मिर्च के दाम कम करने के लिए नहीं बैठाया है, वो राष्ट्र को सर्वोपरि देख करके राष्ट्र हित के लिए आपने बैठाया है। और राष्ट्र आज देखिए ना, जीएसटी का आप बात कर रहे हैं, जीएसटी आने के बाद में देश का कितना ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देख लीजिए। आज कितने सारे यूनिकॉर्न देश में बन रहे हैं, ये देख लीजिए। आज हम सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत। जो डिफेंस की चीज़ें आप पहले इंपोर्ट किया करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे कंट्री को हम दे रहे हैं। फ़र्क हुआ है ना। आज जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एक पुल को बनने में पहले 10 वर्ष लग जाते थे, आज देखिए कितने गति से काम हो रहा है। तो ये फ़र्क साफ है। आप नहीं चाहते अगर कि पीछे 9 वर्षों में जो काम हुआ है वो पीछे हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम है सर। देखिए, मोदी को चुनने के लिए क्या आपके पास विकल्प है, क्यों आप चुनना चाहते हैं? क्या दूसरा और कोई नेता नहीं है, या फिर उन्हीं को लगातार चुन रहे हैं? कोई और भी तो नेता हो सकता है ना आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। देखिए, फर्क साफ है। किसी मोदी जी पे एक भी भ्रष्टाचार का आप मुझे आरोप बता दीजिए, मैं फर्क बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा नेता बता दीजिए जो 18 घंटे मेहनत करता हो। ये लोग जब तक सो के उठते हैं तब तक मोदी जी की तो 4-5 मीटिंगें निपट जाती है। होता है ना, फर्क साफ है ना। तो कंपेयर ही नहीं है। और दूसरी बात, जो मोदी जी गांव में बैठे हुए जो दूर दराज महिलाएं हैं, उनके लिए पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बोला था कि हमारी माताएं बहनें खुले में शौच जाती है तो उनके लिए उन्होंने टॉयलेट बनवाया। वो गैस की धुआं अपने अंदर लेती थी, इसलिए उन्होंने रसोई गैस का सिलेंडर दिया। माताएं बहनें जो कि मतलब अंधेरे में रहती थी, उन्होंने बिजली दिया। हर घर मतलब हर जगह आप गांव में जाकर के देख लिया, बिजली का कनेक्शन आपको मिलेगा, बढ़िया सड़कें मिलेगी। तो ये तो फर्क साफ है। 60 वर्ष का डेटा उठा लो और पिछले 9 वर्ष का डेटा उठा लो, कंपेयर कर लो, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो डेटा कह रहा है सर।